मोहतरम नाजरीन, मैं मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम बिहार सरकार, आप तमाम लोगों का इनक्यूब स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूँ। आइए, आज हम सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी को और पुख्ता करने के लिए हिंदी से उर्दू जुमले के सेट 4 में जुड़ते हैं कि हिंदी से उर्दू। और आज का जो सवाल है यह ऑब्जेक्टिव बेस्ड सवाल है। तो अगर आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और सीधे-सीधे हम अपने जो डायरेक्ट जब बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो आप ऑप्शन में हमें बताइए कि कौन-सा जवाब सही होगा। उसने परिस्थिति को भाँप लिया, इसलिए लिए है ऑप्शन है उसने हालात को भाँप लिया, उसने मौका ज़ाया कर दिया, उसने फ़ैसला तब्दील कर लिया, उसने मसला पैदा कर दिया। तो ये बहुत ही आसान है, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 2 नंबर पे देखते हैं, 2 नंबर पे है वे अपने उद्देश्य से विचलित हो गए। वह अपने इरादे से मुतमईन थे या वह अपने मकसद तक पहुँच गए, कौन-सा सही होगा? वह अपने मकसद से मुनहरिफ हो गए, वह अपने ख्वाबों को छोड़ चुके थे। तो विचलित होना, भटक जाना, मुनहरिफ होने के माने में आता है। अब बताइए कौन-सा सही होगा? विचलित का मैं माना कर दिया, उद्देश्य का मतलब आपको पता है मकसद, तो कौन-सा जवाब सही होगा? तो वह अपने इरादे से मुतमईन थे, ये गलत हो जाएगा। वह अपने मकसद तक पहुँच गए, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी भी गलत होगा, ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल ही सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर पे देखते हैं। हमने इसके पीडीएफ में मैं ये मुश्किल वर्ड को भी यहाँ हाइलाइट कर दिया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए, यह निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था, ये फैसला खुश-आइंद नहीं था, ये फैसला वक़्ती था, ये फैसला सबका था, ये फैसला दानिशमंदाना नहीं था। विवेकपूर्ण, समझदारी भरा, विवेक यानी समझ, दानिशमंदी को कहते हैं, तो दानिशमंदाना नहीं था। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। निर्णय, फैसला पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बहुत जल्द हम अगर आपको इसका पूरा मुकम्मल वीडियो देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप यहाँ से उर्दू अनुवादक सहायक के नाम से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पहुँच जाइएगा उस लिंक से और मुकम्मल वीडियो देखिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपकी आसानी के लिए मैंने हर तरह से कोशिश कर रखी है। बहुत जल्द पेड कोर्स की शुरुआत करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पेड कोर्स के ज़रिए पढ़ें तो आप पेड कोर्स से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे क्लास रेगुलर एक क्लास चलती रहेगी। यूट्यूब वाले यूट्यूब से फ़ायदा उठाइए, पेड कोर्स लेना चाहते हैं पेड कोर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसने बिला झिझक सच कह दिया, उसने सच को छुपा लिया, उसने बिला तअम्मुल सच कह दिया, उसने सच बोलने से इनकार किया, उसने हिचकिचाते हुए सच बोला। कौन-सा होगा? झिझक, झिझक यानी आपके अंदर जो हिचकिचाहट है तो बिला तअम्मुल सच कह दिया। ऑप्शन बी जो होगा 4 का वह बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। वह समय व्यर्थ है, व्यर्थ करता है, सॉरी ये जो है आपका टाइपिंग मिस्टेक है। वह समय व्यर्थ करता है होगा। वह वक्त की नज़ाकत को समझता है, वह वक्त पर काबू पा लेता है, वह वक्त ज़ाय करता है, वह वक्त की सख्ती से डरता है। तो वह क्या करता है? वक्त ज़ाय करता है। वह समय व्यर्थ करता है, वह वक्त ज़ाय करता है। व्यर्थ यानी बर्बाद, ज़ाय बर्बाद को कहते हैं। चलिए 6 नंबर पे देखते हैं और फिर एक बार गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह अगर आप उत्तर कर पा रहे हैं तो पहले हमसे जवाब देने की कोशिश कीजिए। आप जो है कमेंट करके हमें बताइए कि आपका जवाब सही है कितना स और आखिर में बताइए कितना सही हुआ। उन्होंने अपनी सीमाओं को पहचाना, उन्होंने कोई कैद न मानी, उन्होंने दूसरों को रोका, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, उन्होंने अपनी हुदूद को पहचाना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो यह व्यवहार असहनीय है, ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, ये रवैया पसंदीदा है, ये रवैया आम है, ये रवैया समझदार है। असहनीय, ऐसे चीज़ जिसको हम सहन ना कर सके, जिसको हम बर्दाश्त ना कर सके। असहनीय जो बर्दाश्त के लायक ना हो, नाकाबिले बर्दाश्त, रवैया, व्यवहार। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा 7 का। ये रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है, यह व्यवहार असहनीय है। चलिए 8 नंबर पे देखते हैं। वह अपना अनुभव साझा किया, वह सिर्फ सुना, कुछ नहीं कुछ कहा नहीं, वह किसी को कुछ ना बताया, वह अपना तजर्बा बांटा, वह अपने जज्बात छुपा लिया। साझा किया, बांटना, तो वह अपना तजर्बा बांटा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। यह मामला बहुत
संवेदनशील है, ये मामला मुकम्मल है, ये मामला बहुत हसास है, ये मामला वाज़े नहीं है, ये मामला बहुत निराला है। कौन सा जवाब सही होगा? संवेदनशील, ऐसा मामला जो बहुत ही हसास हो, यानी बहुत अहमियत का हामिल हो, तो ऑप्शन बी, ये मामला बहुत हसास है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर पे देखते हैं, उसने हर परिस्थिति में, हर स्थिति में संयम रखा। अब इसके लिए आपका कौन सा संयम ज़ब्त को कहते हैं। उसने हार मान ली, उसने जज्बात में बह गया, उसने गुस्से का इजहार किया, ये तीनों गलत हो जाएगा। बी, सी, डी ये तीनों गलत है। ऑप्शन ए, उसने हर हालत में ज़ब्त रखा, संयम रखा, अपने आप पर काबू रखा। कोई संयम रखना, काबू रखना, ज़ब्त रखने के माने में है। चलिए 11 नंबर, उसने निष्क्रिय व्यवहार अपनाया। निष्क्रिय, सक्रिय होता है एक निष्क्रिय होता है। ऐसा चीज़ जो हरकत ना करे, गैर फ़आल व्यवहार रवैया। उसने राय दी, उसने सरगर्मी दिखाई, उसने क़यादत किया, नहीं उसने गैर फ़आल रवैया इख्तियार किया। निष्क्रिय, निष्क्रिय भूमिका निभाना यानी गैर फ़आल जो है निष्क्रिय का मतलब क्या होगा? गैर फ़आल होता है ना। आपकी भूमिका बहुत ही निष्क्रिय थी, आपकी भूमिका बहुत ही निष्क्रिय थी, तो ये निष्क्रिय का मतलब क्या हो जाएगा? गैर फ़आल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने निष्पक्ष निर्णय लिया। निष्पक्ष आपको पता है क्या होगा? जज्बाती होगा, फौरी होगा, फैसला होगा। फैसला निर्णय के लिए तो फैसला होगा, तो गैर जानिबदाराना, निष्पक्ष के लिए गैर जानिबदाराना, यानी आप पक्षपात ना करें, जानिबदारी ना करें, किसी एक की तरफ आपका पलड़ा झुका ना हो, बल्कि पूरा इंसाफ के साथ कोई काम करे, तो उसे क्या कहा जाता है? गैर जानिबदाराना। उन्होंने निष्पक्ष निर्णय लिया, उन्होंने गैर जानिबदाराना फैसला लिया। चलिए ऑप्शन ए जो होगा वह बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर पे देखते हैं, उसने आलोचना को सकारात्मक रूप में लिया। आलोचना, आलोचना, आलोचना तनकीद आपको पता है। सकारात्मक, सकारात्मक यानी मुस्बत, नकारात्मक मनफी, सकारात्मक मुस्बत। आपको अच्छे से पता होना चाहिए सकारात्मक क्या होता है? मुस्बत। तो उसने तनकीद को मुस्बत अंदाज में लिया, रूप अंदाज। उसने तनकीद को नापसंद किया, उसने तनकीद का जवाब न दिया, उसने तनकीद की मुखालफत की, नहीं उसने तनकीद को मुस्बत अंदाज में लिया। ऑप्शन ए जो होगा वह बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पे देखते हैं, आलोचना, तनकीद, सकारात्मक, मुस्बत। मैंने वर्ड दे दिया है। यह कार्य अत्यंत जटिल है, यह काम किसी के बस का नहीं है, यह काम बहुत आसान है, यह काम निहायत पेचीदा, अत्यंत, निहायत, बहुत ज़्यादा, पेचीदा, जटिल को पेचीदा कहते हैं, उलझे हुए। तो ऑप्शन सी जो होगा इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर पे देखते हैं, और एक बार आपसे गुजारिश करेंगे कि वीडियो का लिंक दूसरों तक शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों का फ़ायदा हो, और आप भी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। मुकम्मल नहीं देखिएगा मेरे दोस्त तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तैयारी अधूरी रहने का खामियाजा आपको इम्तिहान के दिन भुगतना पड़ेगा। बहाली आने वाली है, बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। बहुत बड़ा अपडेट यह है कि इससे पहले जो मुआविन उर्दू मुतरजिमीन की जो बहाली चल रही थी उसमें 130 लोगों का जो पेंडिंग रिजल्ट था उनकी पोस्टिंग भी कल कर दी गई है। अब आपकी बहाली का रास्ता बिल्कुल साफ है, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। आप अपनी तैयारी को दोगुनी कर दीजिए। आपके लिए यही फ़ायदे की बात है कि बहाली, इलेक्शन होने वाला है तो इलेक्शन का साल है, इसलिए बहाली उम्मीद है कि बहुत ही जल्द निकले। उनका व्यवहार सौम्य था। 8 नंबर में क्या है? उनका व्यवहार सौम्य था, उनका रवैया सख्त था, उनका रवैया नर्म या मुहज़्ज़ब था। सौम्य, नरम, मुहज़्ज़ब को कहते हैं, तो ऑप्शन बी जो होगा वह बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर, उसने अपने विचार स्पष्ट रूप से रखे। स्पष्ट, वाज़ेह, और इसमें दूसरा कहीं वाज़ेह है नहीं, तो ये बहुत ही आसान हो गया आपके लिए। ए, उसने अपने ख़यालात वाज़ेह तौर पर बयान किए। चलिए आगे बढ़ते। 17 नंबर, ये एक अविस्मरणीय अनुभव था। अविस्मरणीय, स्मरण यानी याद, अविस्मरणीय, नाकाबिले फरामोश यानी भूलने के लायक ना हो। तो अविस्मरणीय, यह एक अविस्मरणीय अनुभव था, यह एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा था। ऑप्शन डी में जो होगा तजर्बा, अनुभव, और अविस्मरणीय जो भूलने के लायक ना हो, तो ये एक नाकाबिले फरामोश तजर्बा था।
ऑप्शन डी जो होगा 17 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पे देखते हैं। उसकी उपस्थिति से माहौल बदल गया। उसकी बातें सबको बुरी लगी, उसकी कमी महसूस हुई, उसके जाने से सुकून आया, उसकी मौजूदगी से माहौल बदल गया। तो ऑप्शन ए जो होगा उसकी मौजूदगी से माहौल बदल गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर पे देखते हैं। उन्होंने अनुशासन का पालन किया। उन्होंने अनुशासन का पालन किया। अनुशासन किसे कहते हैं? आप जो डिसिप्लिन होता है उसे ही अनुशासन कहा जाता है। नज़्मो ज़ब्त, उन्होंने नज़्मो ज़ब्त की पाबंदी की। पालन किया, पाबंदी किया। उन्होंने नज़्मो ज़ब्त की पाबंदी की। ऑप्शन ए जो होगा वह बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 20 नंबर पे देखते हैं। अब 20 नंबर पे कौन सा जवाब सही होगा? 20 नंबर जो है उस पे आपका जो वर्ड है, वो जो सेंटेंस है वह है, उसने विपरीत परिस्थितियों में साहस दिखाया। उसने मुखालिफ हालात में हिम्मत दिखाई, उसने खुद को कमज़ोर जाहिर किया, उसने हालात से फरार हासिल किया, उसने हार मान ली। तो विपरीत यानी उल्टा, मुखालिफ हालात में हिम्मत दिखाई। परिस्थितियाँ, हालात, सूरत हाल भी होता है। उसने मुखालिफ हालात में हिम्मत दिखाई। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप भी हिम्मत दिखाइए और जो है क्या कीजिए, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए कमरबस्ता हो जाइए। पूरे हिम्मत, पूरे जुनून के साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहाली बहुत ही बेहतरीन है। इसका ग्रेड पे वगैरह बहुत शानदार होता है। ग्रेड पे आपका लेवल 5 ग्रेड पे 2800 दिया जाता है। लेवल 5 की बहाली है। तो यहाँ आपकी सैलरी भी अभी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी आराम से 45 एनपीएस वगैरह छोड़ करके आपकी सैलरी इन हैंड 45 आ सकती है। एनपीएस वगैरह को जोड़ करके आपकी 54-55 सैलरी सरकार जोड़ती है। तो इस हिसाब से बहाली बेहतरीन बहाली है, इंटर लेवल की जॉब है। और मदारिस वालों के लिए ख़ास तौर से जो हमारे भाई लोग हैं जो कहते हैं कि थोड़ा बहुत आप हिंदी का मुताला कीजिए, हिंदी पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप सीखिए। आपके सीखने के लिए, रहनुमाई के लिए मैं एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल के ज़रिए लगातार कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं जब एक अदना सा स्टूडेंट निकाल सकता हूँ, तो आप भी निकाल सकते हैं। इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई कर सकते हैं आसानी के साथ। मैंने बिल्कुल ही आसानी के साथ आपको एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कराने का ज़िम्मा लिया है, और इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप हमारी टीम के साथ जुड़े रहें। बहुत जल्द हम पेड कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको वहाँ मुकम्मल तैयारी कराने का ज़िम्मा मैंने एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर भी ले रखा है। ये क्लासेस चलती रहेगी। पेड कोर्स लेने का मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पे क्लास बंद हो जाएगी। यूट्यूब वाली क्लास आपकी चलती रहेगी। यहाँ से लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। पेड कोर्स के वालों के लिए अलग से क्लास का इंतज़ाम किया जाएगा, और उनकी क्लास जो है ना सिक्योर रहेगी। वह क्लास कोई दूसरे नहीं देख सकते। जो लोग पेड कोर्स लेंगे वही क्लास देखेंगे। तो आप जो है क्या बोलते हैं कि और इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ये भी पीडीएफ आपको भेज देता हूँ सारा का सारा। मैं कोई ये नहीं है कि मैं जो है क्या करता हूँ कि अपने अंदर छुपा के रखूँ पीडीएफ को या बेचूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं मुकम्मल पीडीएफ ग्रुप पे इंस्टॉल कर देता हूँ। और अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसने विपरीत परिस्थितियों में हो गया। चलिए 21 नंबर पे देखते हैं। यह विचार अत्यंत प्रासंगिक है। प्रासंगिक यानी बरमहल। ये ख्याल बहुत बरमहल है, मिलता जुलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक सुव्यवस्थित योजना थी। यह एक सुव्यवस्थित यानी बेहतरीन इंतज़ाम वाला, तो उसे मुनज़्ज़म कहा जाता है। यह एक मुनज़्ज़म मंसूबा था। यह एक पुराना मंसूबा था, यह एक बेतरतीब मंसूबा था, यह एक इब्तिदाई मंसूबा था, यह एक मुनज़्ज़म मंसूबा था। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब आपको ये सुव्यवस्थित का माना जानना है, अच्छा व्यवस्था वाला, तो मुनज़्ज़म उसे बोलते हैं। तो मुनज़्ज़म मंसूबा था। अगर आपको इस सुव्यवस्थित का माना नहीं पता होगा तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, बेतरतीब लगा सकते हैं। बेतरतीब व्यवस्था था, मंसूबा था। तो इसलिए जो है आपको हर एक छोटे से छोटे अल्फाज, बड़े से बड़े अल्फाज का माना आपको याद रखना ज़रूरी है, तभी आप ट्रांसलेट कर पाइएगा। और छोटे छोटा जो है ना आपको कन्फ्यूजन करके एग्ज़ाम में सवाल किया जाता है। उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक है, उनका नुक्ता नज़र बहुत वसी है। उनका दृष्टिकोण बहुत व्यापक है, उनका नुक्ता नज़र बहुत वसी है। उनकी सोच महदूद है, उनका अंदाज़ आम है, उनकी राय गैर वाज़े है। तो उनका नुक्ता नज़र व्यापक व वसी, लंबा चौड़ा। तो नुक्ता दृष्टिकोण, आपका नुक्ता नज़र, दो दृष्टिकोण, उनका नुक्ता नज़र बहुत वसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 24 नंबर पे देखते हैं। यह एक अनूठा अवसर है, यह एक खतरनाक सूरत हाल है, यह एक मुश्किल लम्हा है, यह एक मुनफरिद मौका है, यह एक उमूमी मौका है।
24 का कौन सा जवाब सही होगा? ऑप्शन डी, ये एक मुनफरिद मौका है, आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर पे देखते हैं। उसने निष्कलंक छवि बनाई, उसने निष्कलंक छवि बनाई, उसने मनफी तासुर दिया, उसने बेदाग छवि बनाई, उसकी शोहरत खराब हुई, उसकी शनाख्त कमज़ोर थी। छवि, छवि को कहते हैं। आपकी छवि कैसी है? तो आपकी छवि यानी मुआशरे में आपको लोग किस अंदाज से देखते हैं, तो उसे छवि कहते हैं। आपके अखलाक वगैरह, तो छवि उसके लिए उर्दू में बेहतरीन माना है। निष्कलंक यानी बेदाग, बेदाग को क्या कहते हैं? निष्कलंक। उसने बेदाग छवि बनाई, इस हिसाब से 25 का ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर पे देखते हैं। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। विचाराधीन के लिए कौन सा वर्ड आता है? प्रस्ताव, तजवीज़। ये प्रस्ताव अभी ज़ेरे गौर है, ये प्रस्ताव मुस्तरद हो चुकी है, ये तजवीज़, ये तजवीज़ अभी ज़ेरे गौर है, ये तजवीज़ मुस्तरद हो चुकी है, ये तजवीज़ मंजूर हो चुकी है, ये तजवीज़ फरामोश कर दी गई, ये तजवीज़ अभी ज़ेरे गौर है। विचाराधीन यानी ज़ेरे गौर, गौर व फिक्र के अंदर, विचार के अंदर, तो ज़ेरे गौर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यह तजवीज़ अभी ज़ेरे गौर है, इस हिसाब से 26 का ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 27 नंबर पे देखते हैं और एक बार आपसे गुजारिश है कि हमारे इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो का लिंक एक दूसरे से शेयर कीजिए। अगर आप हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बताइए भी। उनके शब्दों में आत्मीयता थी। आत्मीयता, आत्मीयता किसे कहते हैं? उनके अल्फाज सख्त थे, उनके अल्फाज तंजिया थे, उनके अल्फाजों में अपनायत थी, उनकी बातें बेअसर थी। इस हिसाब से ऑप्शन डी आपका उनके अल्फाज में अपनायत थी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 28 नंबर पे देखते हैं। यह उसकी परिपक्व, परिपक्व जो है ना, कल ही के वीडियो में परिपक्व और परिपक्वता की बात हो रही थी, तो उसकी परिपक्व सोच का प्रमाण है, ये उसकी पुख्ता सोच की दलील है, ये उसकी नासमझी जाहिर करता है, ये उसकी कमजोरी है, उसकी खुशफहमी है। तो परिपक्व यानी पुख्ता सोच, सोच की दलील है, प्रमाण, सबूत भी, दलील, सबूत, सबूत भी हो सकता है, ये उसकी पुख्ता सोच की, ये उसकी पुख्ता सोच का सबूत है। चलिए यह प्रयास निष्फल रहा, यह प्रयास, ये कोशिश जारी है, ये कोशिश कामयाब रही, ये कोशिश नाकाम रही। निष्फल का क्या होता है? कामयाब होता है कि नाकाम होता है? ये कोशिश रुकी हुई है, तो ये कोशिश नाकाम रही, निष्फल, जिसका कोई फल ना निकले यानी नाकाम हो जाए। तो 29 का ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। चलिए वह आत्ममंथन में लीन है, वह आत्ममंथन में लीन था। आत्ममंथन, आप अपना अपना आत्ममंथन, खुद मंथन करना, तो वह खुद एहतसाबी में मशगूल था। आत्ममंथन, आत्मचिंतन यानी वह खुद एहतसाबी में मशगूल था। ऑप्शन चलिए 31 नंबर पे देखते हैं। यह सिद्धांत वैज्ञानिक आधार पर टिका है। ये नज़रिया, ये सिर्फ कयास पर है, ये नज़रिया साइंसी बुनियाद पर कायम है। ये तो बहुत आसान हो गया। चलिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 32 नंबर पे देखते हैं। 32 नंबर में है, यह उसकी प्रस्तुति, उसकी प्रस्तुति प्रभावशाली थी। उसकी प्रस्तुति, प्रस्तुति यानी प्रस्तुत यानी पेश करना, प्रस्तुत करना, पेश करना, प्रस्तुति, पेशकश। उसकी पेशकश मुबहम थी, उसकी पेशकश कमज़ोर थी, उसकी पेशकश नाकाम थी, उसकी पेशकश मौसर थी। तो प्रभावशाली, प्रभाव, असर, प्रभावशाली, मौसर, ऐसा जो असर डाले, तो ऑप्शन डी मौसर, उसकी पेशकश मौसर थी, आपका बिल्कुल ही राइट जवाब होगा। चलिए 33 नंबर पे देखते हैं। उन्होंने यथार्थ का सामना किया, उन्होंने राय न दी, उन्होंने ख्वाबों में जीना पसंद किया, उन्होंने हकीकत से इनकार किया, उन्होंने हकीकत का सामना किया। तो यथार्थ यानी हकीकत, तो ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 34 नंबर पे देखते हैं। उनकी सोच रूढ़िवादी नहीं है। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी किसे कहते हैं? उनकी सोच मुस्पष्ट है, उनकी सोच सख्तगीर है, उनकी सोच कदामत पसंद नहीं है। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर। यह अनुभव अविस्मरणीय, अविस्मरणीय इससे पहले आया है, तो आप खुद इसका आंसर बताइए कि कौन सा जवाब सही होगा। अनुभव, यह अनुभव अविस्मरणीय था, तो इससे पहले यह जुमला वर्ड गुजर चुका है। यह एक सटीक निर्णय था, यह एक सटीक निर्णय था, ये एक नापुख्ता फैसला था, ये एक दुरुस्त फैसला था, ये गलत कदम था, ये एक वक्ती फैसला था। सटीक निर्णय यानी दुरुस्त फैसला, तो 36 का कौन सा होगा? ऑप्शन बी, यह एक दुरुस्त फैसला है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर पे देखते हैं। उसने गहन अध्ययन किया, उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसने सरसरी नज़र डाली, उसने गहरा मुताला किया, उसने
गहरा अध्ययन मुताला किया, उसने गहरा मुताला किया। 37 का सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर, उसने स्पष्ट रूप से असहमति जताई, उसने साफ तौर पर इख्तिलाफ जाहिर किया, उसने इत्तेफाक कर लिया, उसने खामोशी इख्तियार की। तो ऑप्शन ए, उसने साफ तौर पर इख्तिलाफ जाहिर किया, असहमति इख्तिलाफ। चलिए, उसकी योजना अत्यंत प्रभावी थी, उसका मंसूबा नहायत मौसर था, उसका मंसूबा नाकाम रहा, उसकी सोच उलझी हुई थी, उसका मंसूबा वक्ती था। ऑप्शन ए 39 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, यह वक्तव्य संतुलित नहीं था, यह बयान सादा था, यह बयान वाज़ेह था, यह बयान मुस्बत था, यह बयान मुतवाज़ुन नहीं था। तो ऑप्शन डी संतुलित मुतवाज़ुन, संतुलन तवाज़ुन। चलिए 40 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। उनकी बातें प्रेरणादायक थी। हम एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, एक दूसरे से इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। इनकी स्टडी की टीम इस बहाली की तैयारी के मुकम्मल ज़िम्मा ले रखा है। उनकी बातें प्रेरणादायक थी, उनकी बातें बेमाना थी, उनकी बातें परेशान कुन थी, उनकी बातें हौसला अफजा थी, उनकी बातें मज़ाहिया थी। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर पे देखते हैं। उसकी दृष्टि दीर्घकालिक थी, उसकी दृष्टि दीर्घकालिक थी, उसकी नज़र दूरंदेश थी, उसने कलील मुद्दती सोचा, उसकी नज़र कमज़ोर थी, उसकी सोच महदूद थी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, उसकी नज़र दीर्घकालिक यानी दूरंदेश, दूर तक सोचने वाला, तो उसकी नज़र दूरंदेश थी। चलिए 43 नंबर, यह चर्चा अत्यंत उपयोगी रही, ये गुफ्तगू नहायत मुफीद रही, ये गुफ्तगू ला हासिल थी, ये गुफ्तगू गैर ज़रूरी थी, ये गुफ्तगू मुख्तसर थी। 43 का ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 44 नंबर पे देखते हैं। उन्होंने स्पष्ट और संक्षिप्त भाषण दिया, उन्होंने कुछ ना कहा, उन्होंने तवील तकरीर की, उन्होंने मुबहम बातें की, उन्होंने वाज़ेह और मुख्तसर तकरीर की। ऑप्शन डी संक्षिप्त के लिए मुख्तसर और स्पष्ट के लिए वाज़ेह, उन्होंने वाज़ेह और मुख्तसर तकरीर की। यह अवधारणा भ्रांतिपूर्ण है, ये तस्वुर गुमराहकुन है, ये तस्वुर आम फहम है, ये तस्वुर नया है, ये तस्वुर काबिल अमल है। भ्रांतिपूर्ण यानी गुमराहकुन, ऐसा जो गुमराह करने वाला हो। अवधारणा तस्वुर, ये ख्याल गुमराहकुन है, ये ख्याल भटकाने वाला है, तो ये तस्वुर गुमराहकुन है। चलिए 46 नंबर पे देखते हैं। उसने निष्कलंक जीवन जिया, उसने बेदाग ज़िंदगी गुजारी, उसकी ज़िंदगी पर धब्बे थे, उसने पुरतशद्दुद ज़िंदगी गुजारी, उसने आम सी ज़िंदगी गुजारी। निष्कलंक यानी ऐसी ज़िंदगी कि जैसे ऐसा चीज़ जिस पर कोई दाग व धब्बा ना हो, बेदाग, निष्कलंक बेदाग, उसने बेदाग ज़िंदगी गुजारी। अगर आपको निष्कलंक का माना पता नहीं रहेगा तो आप कुछ से कुछ कर सकते हैं, इसलिए हर एक वर्ड का माना आपको याद रहना ज़रूरी है। 47 नंबर, वह सदैव सजग रहता है, वह सुस्त है, वह बेखबर रहता है, वह हमेशा चौकन्ना रहता है, वह ज़्यादा बोलता है। 47 नंबर का ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत, डी भी गलत, इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 नंबर पे देखते हैं। उन्होंने सामाजिक विषमताओं पर प्रकाश डाला, उन्होंने समाजी नाहमवारियों पर रोशनी डाली, उन्होंने निज़ाम को सराहा, उन्होंने कोई राय न दी, उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इस हिसाब से आपका कौन सा जवाब सही होगा? सामाजिक, समाजी, विषमताओं ना हमवारी, विषमता ना हमवारी, प्रकाश डाला, रोशनी डाला, तो उन्होंने समाजी नाहमवारियों पर रोशनी डाली। चलिए 48 नंबर आपका कंप्लीट हुआ। और एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप हमारे एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, प्ले लिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहां से तमाम वीडियो को आसानी के साथ प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। जा करके जो सहायक अनुवाद उर्दू अनुवादक सहायक के नाम से प्ले लिस्ट बना दिया गया है। इसी के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहां आपको PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। PDF आपको व्हाट्सएप पे ही मिलता है, आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ना करेंगे तो PDF आपको नहीं मिलेगा, पर्सनल पे PDF नहीं भेजा जाता है। तो इसलिए मेहरबानी करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहीं आपको ग्रुप में ही सारा का सारा PDF, रात ही मैंने 20 क्लास का PDF, 20-22 क्लास का मैंने टोटल मुकम्मल PDF रात फिर दोबारा भेजा हूँ, ताकि जो नए लोग ग्रुप ज्वाइन किए उनको भी तमाम PDF हासिल हो सके। तो यह भाषा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, ज़बान महदूद है, ये आसान है। ऑप्शन बी जो होगा, ये ज़बान इजहार राय की आज़ादी देती है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए
50 नंबर और ये आज के सेट का आखिरी सवाल है। उसने अपने अनुभव से सीख ली, उसने अपने तजर्बे से सबक हासिल किया, उसने और 50 का भी ऑप्शन ए बिल्कुल ही दुरुस्त जवाब होगा। इस तरह से आज हमने 1 से 50 हिंदी जुमलों का उर्दू तर्जुमा ऑब्जेक्टिव वाइज, ऑब्जेक्टिव बेस मारूजी सवालात के तौर पर हमने हल किया है। बहुत ही अगर आपका अनुभव कैसा रहा आप हमें कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी, और अगर आपको कोई कमी लगे तो आप उसे भी निशानदेही कीजिए, मैं उसको दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। आप हमारे चैनल एनक्यू स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा नंबर है, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, बराए मेहरबानी कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल रिसीव नहीं होता है, इसलिए कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वीडियो में आपको इसी पीडीएफ में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, यहाँ से आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। अगर पीडीएफ को लिए आपको ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में आंसर की भी लगा दिया गया है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार।